friends, so today we are going to discuss questions and their solution. So मैंने यहाँ पे कम्युनिटी टैब पे हम कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए थे कल, तो उसके सॉल्यूशंस देखते हैं. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट. तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बताने हैं. तो ये हमारा रिएक्शन है. रिएक्शन में आप देख सकते हो कि लीड ऑक्साइड है और लीड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है और हमें लीड मिला है एज अ प्रोडक्ट. मतलब लीड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हुआ है. तो फोर्थ स्टेटमेंट हमें दिख रहा है लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, मतलब लीड ऑक्साइड ये करेक्ट स्टेटमेंट है. देन कार्बन जो है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन गेटिंग ऑक्सीडाइज, सो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. थर्ड जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है. इसका मतलब पहला और सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है. लीड इज गेटिंग रिड्यूस, तो लीड रिड्यूस नहीं हुआ है. कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं, बिल्कुल नहीं. तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड पहला जो है वो करेक्ट. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग. तो व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सॉल्यूशन है सब्सटेंस एक्स का जिसको हम यूज करते हैं. तो यहाँ पे एक्स क्या है, तो करेक्ट आंसर इज कैल्शियम ऑक्साइड. तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं दैट इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग. The formula for X is calcium oxide, also known as quicklime. Okay, so quicklime is the correct answer. Let's move to the next question. What happens to the resistance of the conductor when its area of cross section of the conductor increase? तो we know that कि जो resistance होता है वो inversely proportional होता है area of cross section से. तो if you remember that R is directly proportional to length and it is inversely proportional to area of cross section. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है अगर वो इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा. तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा क्योंकि वो इनवर्सली रिलेटेड है. बॉय रिकॉर्ड्स ऑफ 4000 जूल ऑफ वर्क. तो 4000, तो वर्क कितना दिया है हमें 4000 और चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है 10 कूलम. तो क्यू जो है वो हमारे पास 10 कूलम है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द रजिस्टर और हमें रजिस्टर दिया है 50 ओहम. तो कितना करंट उसमें से पास होगा. So in order to solve this, we know इसका जो correct answer है that will be 8 ampere. So here we have the solution. So 8 ampere is the correct answer. Two bulbs of 100 watts and 40 watts are connected in series. So दो बल्ब हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं. तो अगर 100 वाट बल्ब में 1 एम्पियर करंट पास होता है तो 40 वाट बल्ब में कितना पास होगा. तो वेरी सिंपल आंसर, 40 वाट्स में भी 1 एम्पियर करंट ही पास होगा क्योंकि दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है एंड वी नो दैट सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो होता है थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस. तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1 एम्पियर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 2 ओहम, 4 ओहम एंड 1 ओहम एंड 100 ओहम. तो लीस्ट रेजिस्टेंस अब तब मिलता है जब हम सभी रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. तो अगर हम इन सभी को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमें जो हमेशा जो लीस्ट रेजिस्टेंस मिलता है that will be less than the individual resistance. तो अगर हम इसका पैरेलल कनेक्शन करने के बाद अगर इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा उसकी वैल्यू हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम रहेगी. तो सबसे स्मॉल जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1 ओहम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओहम से भी लेस रहेगा. तो 1 लेस देन 1 ओहम इज द करेक्ट आंसर. इफ R1 and R2 be the resistance of the filament 40 एंड 60 रिस्पेक्टिवली और उसको हमने कनेक्ट किया है 220 वोल्ट, तो व्हाट वी विल गेट, राइट. तो R1 और R2 को पता है पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R. मतलब जो पावर है वो रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अगर R2 की वैल्यू, R2 का पावर ज्यादा है मतलब R2 की वैल्यू कम रहेगी, राइट. सो R1 40 डेफिनेटली जो P2 है वो बड़ा है. That means R2 will be less. R2 will be less than R1. So here is a solution given over here. R is inversely proportional to P. तो R2 की वैल्यू लेस देन R1 रहेगी. Ohm's law fails. तो Ohm's law कब फेल होता है. तो टेम्परेचर एंड प्रेशर आर नॉट केप्ट कॉन्स्टेंट टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर, टू एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क. तो ओके, जो तीनों कंडीशंस दिए हैं सभी केसेस में Ohm's law फेल होगा. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. All are the limitations of Ohm's law. What is the highest and lowest total resistance that can be obtained? Again, similar question हमारे पास है 4 ओहम, 8 ओहम, 12 and 24.
तो जो हाईएस्ट रहेगा, हाईएस्ट हमें तब मिलेगा जब हम इन सबको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो 24 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 4 दैट विल बी 48। तो हाईएस्ट जो है वो 48 ओम रहेगा। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस ए एंड डी, 48 ओम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस। सो लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 4, 8, 12 एंड 24 दिया है। तो हाउ यू विल गेट टू नो? तो इसका सिंपलेस्ट तरीका है कि अगर हम इन सभी को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम रहने वाला है। तो 48 ओम तो हमें आंसर मिल गया है। लोवेस्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे लोवेस्ट 4 दिया है, बट 4 ओम हमारे पास ऑलरेडी स्मॉल है, इसका मतलब 4 से कम रहने वाला है हमारा लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी सिंपल, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन है दैट इज गिवन बाय द ओम्स लॉ। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, वी नो द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वोल्ट होता है, तो वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, तो इंक्रीजिंग लेंथ, वी नो दैट रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। तो इंक्रीजिंग द लेंथ, यस इट विल इंक्रीज। डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यस तब भी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यस टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? An electric generator works on the principle of electromagnetic induction. This is true. An electric motor converts electrical energy into mechanical energy. Yes, this statement is also true. Electric motor का काम है electrical energy को mechanical energy में convert करना. A wire with green insulation is usually live wire and a wire with green insulation is usually earth wire. Okay, so third option जो है वो आपका incorrect है। ग्रीन इंसुलेशन हम अर्थ वायर के लिए यूज करते हैं, तो लाइव वायर के लिए हम यूजुअली रेड इंसुलेशन यूज करते हैं। सो थर्ड इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। व्हेन अ शॉर्ट सर्किट अकर्स द करंट इन द सर्किट, शॉर्ट सर्किट जब होता है तो करंट जो है वो सर्किट का बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट जब होता है तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है हमारे सर्किट के अंदर, तो रिमेन सेम, नो। बिकम जीरो, नो। इंक्रीज हेविली, यस इंक्रीज हेविली इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर। Next is, which of the following is an insulator? Again, simple answer, copper, mercury, wood or silver. So wood is the correct answer. Wood is the insulator. So I hope you find interesting while solving this question. If you want such more questions, do subscribe and like. Thank you and have a nice day.